एवरीवन आई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव एंड डेविल का एपिसोड 25। तो एपिसोड 25 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोतिंग वो जैसे देखता है कि वहाँ पर मास्टर आ गए हैं, तो वो सीधा कहता है लांची को तुम जाओ यहाँ से। बट वो कहती कि ऐसा क्या हुआ। बट यहाँ पर जो मास्टर थे वो भी कहते हैं कि अरे तुम अपना धैर्य क्यों खो रहे हो, रुको अभी थोड़े टाइम, अभी तो असली मज़ा शुरू होगा। जिसे देख के जो मोतिंग था वो गुस्से में कहा तुम करना क्या चाहते हो। फिर वो बहुत ज़्यादा सैड वाला मुंह बना के मास्टर कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की मौत हुई और इसकी वजह से तुम उसका जो है तुम उसे ज़रूर पे करोगे और वो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करके लूँगा। तो यहाँ पर मोतिंग कहता है तुम कुछ भी कर सकते हो ना अपना गोल पाने के लिए। एक्चुअली गलती तुम्हारी थी, जो तुम झालुओं के हार्ट और उसके सोल के पीछे पड़े थे, वो सेंट गर्ल का जो सोल था उसके पीछे, जिसके लिए जो तुम्हारा बेटा यानी कि जो युंशी था उसने अपनी खुद पावर लगाई और तब जाके उसने जैसे ही झालुओं को उसने रिलीज़ करवाया उसके बाद तुमने उस पर हमला कर दिया जिसकी वजह से युंशी की मौत हुई। इसका मतलब कि तुमने अपने बेटे को मारा है और तुम्हारे बेटे के मौत के रीज़न कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, जिसे देख के मास्टर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इतनी फालतू बात नहीं करता मैं, और वो सीधा हमला कर देते हैं जिसे देख के लांची घबरा जाती है और सीधा बीच में आ जाती है। जो सीधा जो अटैक था वो लांची के ऊपर हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जो झालुओं और लिवान थे उनकी शादी का सेरेमनी चल रहा था। तो एक्चुअली वो टाइम हो गया था, तो फिर वो कहते हैं कि पहले वो लोग भगवान की तरफ पे करते हैं तो उनकी तरफ झुकते हैं, उसके बाद वो क्वीन की तरफ झुकते हैं और उसके बाद जैसे थर्ड वाला जो लास्ट होता है स्टेप जहाँ वो एक दूसरे के सामने झुकते हैं, तब तक वहाँ पर जो क्वीन थी मना कर देती हैं और कहती हैं रुको। और यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जो लांची थी, यहाँ बहुत ज़्यादा ही सैड वाला मोमेंट चल रहा था। तो लांची कहती है कि पता है मुझे बहुत टाइम से ख्वाहिश थी कि आप मुझे एटलीस्ट पकड़ो करके, मतलब गाँव में लोग, बट आपने आज तक कभी मुझसे इतनी बातें ही नहीं की और ज़्यादातर तो आप मुझसे दूर ही रहते हो। और उसके बाद वो कहने लगती है कि आपको पता है मेरे पूरे लाइफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि चाहे कुछ भी हो आपकी ब्राइड मैं ही बनूं, बट अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा। मुझे पता है कि मेरा भाई यानी कि जो लेवान है उसने आपको और क्वीन को बहुत बहुत ज़्यादा ही परेशान किया है। माना बहुत मिस्टेक्स किए उन्होंने, बट वो दिल के बहुत अच्छे हैं। प्लीज़ क्या आप मेरे लिए उन्हें माफ़ कर सकते हो, वो मेरे भाई ही तो हैं आखिर में। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दो। मुझे पता है उन्होंने कुछ भी किया हो, बट प्लीज़। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद वो कहती है कि हाँ बहुत ठंडी लग रही है, और उसे ठंड लगते लगते वो अपना दम वहीं तोड़ देती है। ये कह के कि मैं आपके लिए तो मरना भी चलेगा मेरे को, और ये कह के वहाँ दम तोड़ देती है। यहाँ जो मोती था वो सैड होता है और वो बस लांशी लांशी कहते रह जाता है, बट उसकी आवाज़ कोई और नहीं सुन पा रहा था। और यहाँ पर जो मास्टर थे वो मज़े लेते हुए कहते कि वाह ये कितने टचिंग वाला सीन चल रहा है, हाय मेरे दिल को छू गया। बट उसके बाद वो कहते हैं कि देखता हूँ कि अब की बार तुम मेरे हमले को पार कर पाते हो या नहीं। और जैसे ही वो उस पर हमला करते हैं और उसके बाद उसके गले से पकड़ के उसे अपने हाथों में लेके आ जाते हैं अपने पावर से, और कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि बानुआ पवेलियन का जो मास्टर मतलब लिंग फांगसुन वो मेरे हाथों में ऐसे होगा और उसकी मौत ऐसे होगी। कितनी बुरी बात है ना ये। और ये बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे फिर। और फिर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं तुम्हें मारूँ भी झालुओं के सामने तो कितना अच्छा होगा ना, कितना मज़ा आएगा। और ये बोल के वो सीधा यहाँ लेके आ जाते हैं। फिर यहाँ पर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जो क्वीन थी वो कहती है कि हमारे यहाँ पर बानो पवेलियन में एक रूल है कि शादी से पहले जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं, दूल्हा और दुल्हन, उन्हें एक प्लांट में अपना एक ब्लड का ड्रॉप डालना होता है ये जानने के लिए कि क्या वो दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हैं या नहीं। तो जिसे देख के यहाँ पर जो लिवान था वो भी कुछ नहीं कर पाता, फिर दोनों लोग अपने ब्लड देते हैं और यहाँ पर जो प्लांट था उसमें कुछ भी हलचल नहीं होती, वो नॉर्मल जैसे ही रहता है।
जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है करके। तो क्वीन बताती हैं कि एक्चुअली जो झालू है उसका जो ब्लड के साथ ट्विनिंग हो गया है वो पहले से मुत्तिंग के साथ हो चुका है। इसकी वजह से वो वापस अब नहीं होगा लिवान के साथ। जिसे देख के लिवान को गुस्सा आने लगता है कि आप ऐसे एम टाइम पे धोखा कैसे दे सकती हो। कि तब तक वहाँ पर जो मास्टर है वो आ जाते हैं, जिन्होंने लिवान सॉरी जिन्होंने मुत्तिंग को वहीं पर बंदी बना रखा था। जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे। और यहाँ पर वो क्या होता है कि जानबूझ के जो मुतिंग है उसे तड़पाने लगते हैं, जिसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फोर्स से मुतिंग की आंखों में से उसका जो नेदर फायर था वो हाथ से निकाल लेते हैं। जिसे देख के ज़ालो शॉक हो जाती है, वो थोड़े टाइम के लिए ब्लैंक हो जाती हैं। बट जैसे ही जो क्वीन बचाने जाती हैं तो वो नेदर फायर का यूज़ करके, जो मास्टर थे उसकी पावर का यूज़ करके जो क्वीन थी उन्हें वहीं पर गिरा देते हैं और वो बेबस हो जाती हैं। और वो एकदम खुश होकर कहती कि मुझे लगा नहीं था कि नेदर फायर सच में इतना पावरफुल है। और उसके बाद यहाँ पर जो ज़ालू थी उससे ऐसा लगता है कि ये सारा काम लीवान का है, तो लीवान को कहती है तुमने मुझे धोखा दिया, तो तुम बताओ ऐसा कैसे हो सकता। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने सच में कुछ नहीं कहा, मैं सच में मुतिंग को मतलब ऐसे हर्ट नहीं होने देना चाहता था। बट उसे बहुत गुस्सा आता है ज़ालुओं को और वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने तो कहा था ना कि तुम उसे परेशान नहीं करोगे, तुम उसे छोड़ दोगे। तो यहाँ पर जो मास्टर थे वो कहते हैं कि लीवान देखो, मैंने तुम्हारे लिए मुतिंग को मार दिया है और तुम अपना टाइम एक औरत पे क्यों वेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पर जो क्वीन थी उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पा रही। तो फिर यहाँ पर जो लीवान था वो गुस्से में कहता है कि तुमने हमारा प्रॉमिस तोड़ा, हमारे बीच डील हुई थी ना। जिसे देख के वो एकदम मासूम सी शक्ल बनाते हैं। मास्टर कहने लगते हैं कि मैंने तुम पे एक फेवर किया है बच्चा, ऐसे नहीं बोल सकते। और अगर एक बार तुम पावरफुल हो जाओगे तो तुम्हें जैसे टाइप की लड़कियाँ चाहिए वैसी मिल जाएंगी। तो फिर ये झालुओ क्या है। और फिर कहने लगता है कि मार दो तुम झालुओं को। और जिसे देख के बहुत गुस्सा आता है झालुओं को और वो कहती है तुमने सच में मुझे धोखा दिया। और वो जो ब्लेड था, जो खंजर था, वो उसे निकाल के उसके अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से वो कहता है सच में तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो झालू। तो जैसे ही वो गिरता है तो फिर झालू उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत अपनी पुरानी मोमेंट्स लीवान के साथ याद आने लगती हैं, जहाँ वो पहले टाइम उससे मिली थी एंड वगैरह सब। जिसे देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि आखिर उसने लीवान जैसे अच्छे दोस्त को खो दिया और वो रोने लगती है। तो फिर वो लीवान कहता है कि मेरी ज़िंदगी इसी में सफल हो गई कि तुम एटलीस्ट मेरे लिए रो तो रही हो। और यही बोल के वो वहाँ से भी गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर जो झालू थी एकदम शॉक हो जाती है। तो जो मास्टर थे वो कहते हैं कि चलो अब तुम अगर मोतिंग को मरते हुए नहीं दिखना चाहती तो यहाँ आ जाओ मेरे पास। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर होता है ख़त्म और हमारा एपिसोड भी यहीं पर होता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।